हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुड नमन। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज आप सभी से शेयर करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है। तो वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे भी विंडोज़ ओएस रन हो रहा है, उन्हें रिप्लेस किया जाएगा माया ओएस से। तो मैं यहाँ पे प्राउड क्यों फील कर रहा हूँ, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई क्वेश्चन है या फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके ऊपर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे कि माया ओएस क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड क्यों किया कि विंडोज़ को रिप्लेस करना चाहिए। देन हम लोग इसके फीचर्स और इसके एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। फिर माया ओएस को कब और कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा, और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यदि ये वहाँ तक पहुँचता है तो मेरा वीडियो, और यदि ना भी पहुँचे तो कोई बात नहीं। आप व्यूवर्स को यदि इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि माया ओएस है क्या चीज़। तो जो माया ओएस है वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे भारत सरकार ने अपने सारे कंप्यूटर्स को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किया है। और इसे डीआरडीओ, सीटेक, एनआईसी, इन तीन डिपार्टमेंट्स ने मिलकर बनाया है। दोस्तों, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जितने भी कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और जिनमें अभी विंडोज़ ओएस रन हो रहा है उन्हें रिप्लेस किया जाएगा माया ओएस से। तो इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? यदि आप देखेंगे हाल ही के कुछ सालों में बहुत सारे मालवेयर अटैक, साइबर अटैक, रैंसमवेयर अटैक ये बढ़ चुके थे, जिसके चलते ये हुआ कि भारत सरकार को या डिफेंस मिनिस्ट्री को डिसीजन लेना पड़ गया कि हम लोग को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ भी यही कहना चाहूँगा कि देर है दुरुस्त है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत के पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था अब तक। इवन अपना खुद का सर्च इंजन में नहीं है अभी तक। ठीक, आप बोलोगे कैसे नहीं है सर्च ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आप यूज़ करते हैं भारत ओएस को? कोई नहीं करता होगा। आप अपने घर में विंडोज़ यूज़ करते हो, आप किसी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे विंडोज़ यूज़ हो रहा होगा। कहीं तहसीलदार ऑफिस या कोई गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे विंडोज़ यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो बात यह है कि हम लोगों ने अब तक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया, और बनाया भी है तो उसे हम लोग यूज़ नहीं करते उसे। ठीक है, उसका कारण यह है कि ये जो भी ओएस अभी तक बना है वो विंडोज़ के जैसे उसका टच एंड फील नहीं है, या मैक के जैसे उसका टच एंड फील नहीं है ना। उतना जल्दी एडॉप्ट नहीं कर पाते लोग, तो ये कारण। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल हर कोई, दुनिया में देखा जाए तो हर कोई टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है, और हम लोग डेली बहुत सारा डेटा कंज्यूम करते हैं और इंजेस्ट करते हैं। हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, हम लोग गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हैं, हम लोग अमेजन यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग प्राइम यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, और ये तो वेब एप्लीकेशन की बात हो गई, सर्च इंजन की बात हो गई। आजकल चैट जीपीटी आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग आ गया है, हम लोग इनका यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी जगह देखा जाए तो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो विंडोज़ का यूज़ कर रहा है, मैक का यूज़ कर रहा है ना, एंड्रॉइड का यूज़ कर रहा है। तो एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यदि जिसको पता नहीं है मैं उससे बता रहा हूँ, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि एंड्रॉइड के नीचे लाइनक्स बैठा हुआ है। ठीक है, तो हर कोई अभी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है, और ये जो सारे सॉफ्टवेयर है ना वो इंडिया के नहीं है, ये सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं बाहर से। ठीक है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है वो यूएस में बन रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो भी डाटा हम लोग यहाँ पे इंजेस्ट करते हैं या कंज्यूम करते हैं वो यहाँ तो स्टोर होता ही है। मानता हूँ यहाँ पे उसका डेटा सेंटर है, इन कंपनियों का डेटा सेंटर है जो कि हमारा डेटा वहाँ पे स्टोर करता है। लेकिन साथ ही साथ इसका जो कॉपी है ना, ये कॉपी भी वहाँ जाके स्टोर होता है दूसरी कंट्री में। तो ये जो कारण है ना, बहुत बड़ा दिक्कत है। तो दिक्कत मैं इसलिए बोलूँगा कि जब तक हमारा उस कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कल को उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन यदि खराब हुआ तो ये जो डेटा हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए थ्रेट का काम करेगा। ठीक है, आम यूज़र के लिए तो ठीक बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी है, ठीक है, जो जहाँ का डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए वहाँ पे भी विंडोज़ का यूज़ हो रहा है, जिसके चलते ये जो डेटा है वहाँ जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि ये एक कारण है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही मेन कारण, ये एक कारण। दूसरा कारण ये है, जो ये रैंसमवेयर अटैक वगैरह हो रहे हैं ना, इससे होता क्या है, हैकर क्या हैक कर लेता है हमारे डेटा को, सेंसिटिव डेटा को, फिर उसके बाद पैसे का डिमांड करता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। यही कई जो हमारे दुश्मन कंट्री है, जैसे कि चाइना हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, यदि उनके पास ये हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा गया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। अब हम लोग इसके फीचर्स और एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो जो माया ओएस है ना, वो एक ओबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप बोलोगे कि ओबंटू क्या है, तो ओबंटू एक पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री और ओपन सोर्स होता है। इसके फ्री एंड ओपन सोर्स होने के कारण हम लोग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिस कारण से माया ओएस बना है ना। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है?
इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसका जो इंटरफेस है ना, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसका लुक एंड फील पूरा विंडोज़ के जैसा होगा। तो इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कई सालों से ये जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, इन लोग विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं। अब इनको अचानक से यदि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाए, जैसे मैं ओबंटू ही दे देता हूँ इनको, माया ओएस के बदले ओबंटू ही दे देता हूँ, तो इनको कोई सॉफ्टवेयर इनको ढूंढने में इनको परेशानी होगी, क्योंकि उसको इसलिए उन लोग अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने इसका लुक एंड फील पूरा विंडोज़ का दिया, ताकि ये लोग आसानी से इस चीज़ को अडॉप्ट कर सके करके। ये इसका मेन एडवांटेज हो। अब इसका फीचर की बात बोलूँ तो इसका जो मेन फीचर है ना, वो है चक्रव्यूह। ठीक है, तो ये चक्रव्यूह एक एंटी मालवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये करता क्या है, ये एक वर्चुअल लेयर क्रिएट करता है यूज़र और इंटरनेट के बीच में। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब भी कोई हैकर यदि सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो ये वर्चुअल लेयर उसे ब्लॉक कर देता है। और इस वर्चुअल लेयर के नाम पे ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माया रखा गया। ठीक है, तो माया का मतलब क्या होता है? माया जाल जो हम लोग बात करते हैं ना, माया जाल मतलब कि इल्यूजन। तो होता यह है कि जब वो हैकर जब यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, किसी डेटा को गेट करने की कोशिश करता है, एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो सच में उसे एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन होता यह है कि वो इल्यूजन में फंसा है। हाँ, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि इसे कब और कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। देखो, शुरू में इसे डिफेंस मिनिस्ट्री में इंस्टॉल किया जाएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 3 सर्विसेज है डिफेंस मिनिस्ट्री के, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और इन सारे डिपार्टमेंट्स में, मतलब इन सारे सर्विसेज में इस साल के अंत तक मायोस का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और अभी जो है नेवी ने इसे क्लियर कर दिया है, बट आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, यहाँ पे इसका एवोल्यूशन अभी भी पेंडिंग में। ठीक है, लेकिन ये इस साल के एंड तक इसका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब मेरा क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये डिफेंस है। तो बात यह है कि चलो ठीक है, हम लोगों ने अपना ओएस बना दिया, लेकिन ये जो ओएस है, अब क्योंकि बीच में हम लोग देखें कि ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहेगा, यदि ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो हम लोग क्या क्रोम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं या माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ करने वाले हैं? क्योंकि यदि हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लोग गूगल का सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का बिंग यूज़ कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम लोग इसके द्वारा भी हम लोग अपना डेटा वहाँ पे इंजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि ये इंट्रा नेटवर्क में है और यदि आप लोगों ने अपना खुद का कोई सर्च इंजन बनाया हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे भी यदि गूगल क्रोम का यूज़ करने वाले हैं या माइक्रोसॉफ्ट बिंग का यूज़ करने वाले हैं या कुछ दूसरे सर्च इंजन का यूज़ करने वाले हैं, तो फिर ये क्वेश्चनेबल थिंग है। तो मैं इसी का आंसर आपसे ढूंढ रहा हूँ। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ इस कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है और हम लोग फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।